हाँ, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बातचीत चल रही थी, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आपको मैंने ये बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, यानी कि मोनोटॉनिक और नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक फंक्शन वो होते हैं जो एक ही डायरेक्शन को पकड़कर चलते चले जाते हैं। नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन किस तरीके का फंक्शन होगा, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग। इस तरीके का फंक्शन नॉन मोनोटॉनिक होता है। तो आप लोगों को बताया था कंडीशन कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन, मतलब आपका अगर फंक्शन किस तरीके का है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन, तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो निकालोगे आप वो जीरो से बड़ा आता है विद इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। मतलब डोमेन के इंटरनलाइज रीजन में डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन जीरो से बड़ा आएगा। और फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो जीरो से छोटा आता है। ये दो बातें आपको याद रखनी थी। और फॉर डोमेन यानी कि सभी डोमेन के लिए, सभी डोमेन के सभी पॉइंट्स के लिए ये कंडीशंस अगर लागू होती है तो इस तरीके के फंक्शंस को मोनोटॉनिक बोलते हैं। इस तरीके के फंक्शंस को मोनोटॉनिक फंक्शन बोला जाता है। या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब कोई एक नेचर शो करना चाहिए। तो इन्हीं कंडीशंस पर बेस्ड मोनोटॉनिक और नॉन मोनोटॉनिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह कुछ हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को और भी थोड़ा अच्छा कर देंगे। तो जैसे कि इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी पूछा जा रहा है, इसमें फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आपको कहा गया। और आपसे कहा गया बताओ इंटरवल जहाँ ये मोनोटॉनिक होगा। तो मोनोटॉनिक का मतलब या तो ये जिस रीजन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर शो करेगा वो रीजन आपको बताना है कि क्या कंडीशन होगी। लेकिन आप इस बात को सोचो कि हमें डिफरेंशिएशन करना होता है फॉर मेकिंग आउट ऑफ मोनोटोनिसिटी के बारे में पता करने के लिए कि इंक्रीजिंग है फंक्शन या डिक्रीजिंग है। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि फंक्शन जो दे रखा है उसमें मॉडुलस फंक्शन है न्यूमरेटर में। तो मॉडुलस फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे तो ये क्वेश्चन दो केसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। द फर्स्ट वन केस इज ऑल अबाउट whenever the value of x is greater than equals to 1, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनल वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगी तो मॉडुलस फंक्शन अंती से हट जाएगा। तो फंक्शन ये आपका चेंज होकर कुछ इस तरीके से आएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मतलब होगा इसका। और इस रीजन के लिए जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इसमें डिवीज़न रूल आप लगाओ सिंपली। तो डिवीज़न रूल लगाने का मतलब एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। फर्दर प्रोसीड करते हैं इसको। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डिवीज़न एक्स की पावर 4, ये देखो बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x। देन फंक्शन का डेरिवेटिव ये माइनस 2x स्क्वायर और ये 2x हो गया। तो अल्टीमेटली आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। ठीक है, तो फंक्शन के डेरिवेटिव का ये नेचर आ रहा है। अब इसका बेबी कर्व वगैरह बनाएंगे डोमेन के लिए विद इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन की अगर बात करें तो ये x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट करेगा लेकिन 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इस केस में अगर बात करें तो 1 या 1 से ज़्यादा की बात की जा रही है, यानी कि 1 या 1 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन का आपको बनाना है कर्व, मतलब बेबी कर्व इसका तैयार करेंगे। सेम आप इस बात को समझो कि केस फर्स्ट में 1 या 1 से ज़्यादा वैल्यू ली आपने, तो केस सेकंड जब आप कंसीडर करोगे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ केस सेकंड।
केस सेकंड में x की वैल्यू 1 से कम और x की वैल्यू 1 से कम लेंगे तो फंक्शन का नेचर ओरिजिनल चेंज हो जाएगा और फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस छोड़कर जाएगा एक, तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देन फर्दर फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो फंक्शन डेरिवेटिव इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन मतलब अंदर पेनिट्रेट करा दें अगर माइनस को, तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर ये आ गया आपके पास में। और सिंपली एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर ये रह गया, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -1 और माइनस फॉर्मूले के हिसाब से 1 माइनस एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे बेटा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा। फर्दर प्रोसीड करते हैं इसको, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डिवीज़न एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो मल्टीप्लिकेशन करें माइनस से, ये माइनस 2x हो जाएगा। टू एक्स माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो फंक्शन डेरिवेटिव x टू द पावर 4, ये चेक करो, ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और आप क्या करो, दोनों ही केसेस के लिए बेबी कर्व तैयार करेंगे। तो इस फंक्शन का बेबी कर्व तैयार करना है, तो बेबी कर्व तैयार करने के लिए तुम सोचो, अगर आप अगर इसका बेबी कर्व तैयार करते हो तो बेबी कर्व तैयार करने के लिए दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा कि हर लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे। हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से आप ध्यान से देखना इधर, माइनस अगर आप कॉमन ले लेते हो इसमें से और x कॉमन लेंगे, माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 2, माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x और x माइनस 2, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसी तरीके से बनेगा और x टू द पावर 4। तो बेबी कर्व बनाएंगे जब इस तरीके से, तो देखो ये एक तो 0 आएगा, 0 तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, दोनों ही केसेस के लिए 0 आने वाला है। उसके बाद में 2 भी आने वाला है, तो 2 कहाँ आएगा, x यहाँ कहीं आएगा 2, है ना। और माइनस हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नीचे से इस तरीके से ग्राफ शुरू होगा और ऑल्टरनेटिव बेसिस पे इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो 2 से आगे के लिए ये कैसा रहेगा, नेगेटिव, 0 से 2 के लिए ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और 2 से पीछे ले के लिए नेगेटिव। ये बेबी कर्व बनेगा क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। वही काम यहाँ पर अगर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर समझ लो, इसमें से x कॉमन लोगे और 0 आएगा एक नीचे और 2 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आ गया आपके पास में 0 और एंड 2, ठीक है। तो 0 और 2 के करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, इसको जब निकालोगे तो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट इसमें पॉजिटिव है, तो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट पॉजिटिव होने का मतलब 0 तो एक्सेप्ट होगा नहीं, और ये कुछ इस तरीके से आएगा जिसमें x आप कॉमन लोगे, x की पावर क्यूब ऑल्टरनेटिव बेसिस पर। तो ऑल्टरनेटिव बेसिस पर किस तरीके से सिचुएशन बनने वाली है, तो सॉल्व कर लो फर्दर। x कॉमन, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4, ठीक है। ऑड पावर आएगी, ऑल्टरनेटिव बेसिस पर बनेंगी चीज़ें। तो यहाँ से इस तरीके से आएंगे हम हाईएस्ट डिग्री, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब आप इस बात को सोचो कि ये जो कर्व है डेरिवेटिव का, ये कर्व आप 1 से ग्रेटर देन वैल्यू के लिए चेक करो, तो 1 कहीं यहाँ आएगा
तो 1 से ग्रेटर 1 से लेके 2 के बीच में, तो ये डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव है ना। 1 से आगे की तरफ चलते चले जाए, 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव, 2 से आगे निगेटिव दिखा रहा है। लेकिन आप सोचो 1 से पीछे की अगर बात करें तो 1 से पीछे के लिए ये 1 से पीछे के लिए नेगेटिव, जब आप यहाँ 1 से पीछे आओगे, देखो ये जो कर्व बन रहा है ये केवल 1 से आगे के लिए ही कंसिडरेशन होगा, यानी 1 से आगे के लिए कंसिडरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर बना देता हूँ, देख लेना एक सेकेंड। जैसे 1 ये है तो 1 से 2 के बीच में कैसा है, ये पॉजिटिव, और फिर 2 से आगे नेगेटिव हो गया। फिर 1 से पीछे के लिए ये वाला कर्व फॉलो होगा, तो ये 1 है, तो 1 से पीछे 1 से 0 के बीच में ये नेगेटिव, और 0 से पीछे ये कैसा है, पॉजिटिव। कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनकर तैयार होगी, देख लो एक बार। ठीक है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, ध्यान से समझना कि अच्छा ये कंसिडरेशन, जैसे कि ग्राफ तो आपने बना लिया, लेकिन ये फॉलो किस केस में होगा, जब x के लिए 1 से ज़्यादा होगी, तो 1 से ज़्यादा के लिए कंसिडरेशन चेक करो, 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव, 2 से आगे के लिए नेगेटिव। जबकि यहाँ चेक करना, ये केस कब फॉलो होगा, जब 1 से कम रहोगे, तो 1 से 0 के बीच में नेगेटिव, 0 से पीछे पॉजिटिव, तो 1 से 0 के बीच में नेगेटिव, 0 से पीछे पॉजिटिव, 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव, 2 से आगे नेगेटिव। तो अगर आप इसमें बात करें, ये डेरिवेटिव का सिस्टम बनकर तैयार हुआ है, तो तुम सोचो, आप कह सकते हो कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस केस में होगा, ये डेरिवेटिव का मतलब वे भी कर्व है, तो फंक्शन के डेरिवेटिव की अगर बात करें तो -∞ से 0 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 1 से 2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 से 1 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 2 से आगे के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ये फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है, इस -∞ से 0 के बीच में इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, फिर 0 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग, 1 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग, और 2 से आगे लिए डिक्रीजिंग। एक बार देखो, बताओ बात समझ में आई या नहीं है। तो -∞ से 0 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की तरह काम करेगा फंक्शन। जीरो से 1 के बीच में आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 1 से 2 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 2 से आगे के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, 1 से 2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्योंकि ये जो फाइनली बनकर तैयार हुआ है ना, यही है हमारे डेरिवेटिव का फंक्शन, डेरिवेटिव यही है फंक्शन का। ठीक है, तो केस के बियॉन्ड नहीं जाना, केस विद इन द केस अगर रहकर बात करोगे तो दिस इज व्हाट द आंसर इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन दिया है आपसे, वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड है। फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस ln मॉडुलस x। बेटा ln में तो मॉडुलस x ही आता है, वैसे भी तुम्हें पता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है।
एक्स वाई एक्सिस के इस तरफ ही होता है ग्राफ इसका, ठीक है। ये y बराबर log x का कर्व है। तो x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, 0 भी एक्सेप्ट नहीं होता। एंड अगर y की बात की जाए तो y बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का रीजन कवर करता है y। तो ये फंक्शन दे रखा है, मोनोटोनिसिटी पूछ रहा है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव करने पहले सिंपली। तो फंक्शंस डेरिवेटिव इक्वल्स टू 4x माइनस 1/x। लेट अस सपोज आप इंक्रीजिंग रीजन पता करना चाहते हो, दिस इज व्हाट यू वांट, ठीक है। और ध्यान से समझ लेना, इसके लिए ये फंक्शन, ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें 4x माइनस 1/x इस तरीके से चीज़ें दे रखी हैं। अच्छा, इस फंक्शन की डोमेन की अगर कोई बात करे आपसे, तो डोमेन इसका ऑल द रियल नंबर हो जाएगा। कारण समझो उसका, कारण ये है बेटा कि लॉगरिथमिक के अंदर मॉडुलस x लगा है, तो मॉडुलस x तो अलग हमेशा ही पॉजिटिव देगा, मतलब x की सभी वैल्यूज रख सकते हो आप इसमें, कुछ भी रख देना, लॉग को पॉजिटिव मिलने वाला है। और लॉग को अगर पॉजिटिव मिलेगा तो लॉग सेटिस्फाई हो जाएगा, एक्सेप्ट 0, 0 एक्सेप्टेबल नहीं होगा यहाँ पर, जैसे प्रीवियस केस में था ना, वही सिचुएशन। तो ये सिचुएशन आई डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव आ रहा है 4x माइनस 1/x, कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ से जब सॉल्व करते हो डेरिवेटिव पॉजिटिव के लिए अगर बात करें, तो जब बेबी कर्व इसका बनाएंगे तो x तो ये आ जाएगा, और दैट इज गोइंग टू बी द 4x स्क्वायर, कैल्शियम 1 लेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1, है ना, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप इस बात को सोचो, ये इसको लिखा जा सकता है 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन 0। ये डेरिवेटिव के बारे में, ये सब चीज़ें डेरिवेटिव से रिलेटेड है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही तो है, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही तो है। तो अब आप हर लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखकर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो। इधर प्लॉट करोगे आप, ये तो आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा माइनस 1/2 और एंड 0। तो 0 को तो आप हटाओ, माइनस 1/2 और दैट इज 1/2, दिस इज व्हाट डज इट मीन, ये आ जाएगा। जिसमें आप सोचो कि ये दोनों भी आपके नंबर्स एक्सेप्टेबल नहीं, बिकॉज ऑफ द इक्वालिटी साइन तो है नहीं, तो यहाँ से इन नंबर्स को भी रिमूव करेंगे। और फाइनली बेबी कर्व जब आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से ऑल्टरनेट बेसिस पर कर्व बनेगा। ऑल्टरनेटिव बेसिस पर कर्व बना, अब आप सोचो आपको या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें, तो डेरिवेटिव का ये कर्व है, इट इज द कर्व ऑफ डेरिवेटिव, इट्स अ कर्व ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इट इज द कर्व ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन के डेरिवेटिव का कर्व है। तो आप सोचो -1/2 से पीछे के लिए नेगेटिव, -1/2 से 0 के लिए पॉजिटिव, 0 से लेके 1/2 के लिए नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर बात की जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में रीजन में होगा, -1/2 से लेके 0 एंड 1/2 से लेके इन्फिनिटी यूनियन। और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात की जाए तो -∞ से लेके -1/2 यूनियन 0 से लेके 1/2। देखो -∞ से -1/2, 0 से लेके 1/2, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा इस रीजन में। ये याद है, ठीक है, देख लो एक बार, बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये फंक्शन जो दे रखा था ना तुम्हें, इसका डोमेन की अगर कोई बात करता है तुमसे कि डोमेन बताओ भाई इसकी, तो बहुत आसान है, डोमेन निकालने का तरीका बहुत आसान है, बहुत ही आसान। क्या तरीका है? तरीका ये है बेटा
कि अगर आपको डोमेन निकालनी है तो आप ये चेक कर लो ना फंक्शन का नेचर क्या है। फंक्शन हर वैल्यू एक्सेप्ट करने को तैयार है। आप x की कोई भी वैल्यू रखो, ऑल द वैल्यूज कैन बी एक्सेप्टेड बाय द लॉगरिथमिक फंक्शन बिकॉज मॉडुलस x लगा हुआ है, ठीक है। तो जीरो नहीं रख सकते क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन जीरो पर अनडिफाइंड हो जाता है, दैट्स नॉट द वे। तो जीरो नहीं रख सकते, बाकी सभी यही डोमेन हो जाएगा फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन मोनोटोनिसिटी से पूछे जाते हैं और क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल है, ये दिमाग में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं अपना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये भी मोनोटोनिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है उस पर ध्यान दो थोड़ा सा। फंक्शन दे रखा है आपको f(x) इक्वल्स टू x टू द पावर क्यूब अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 27। दिस इज व्हाट दे हैव गिवन टू अस, ये दिया है। और आपसे कहा जा रहा है कि बताओ कि ये किस रीजन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किस रीजन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पता करना है तो उसका सिंपल तरीका क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। तो फंक्शन का डेरिवेटिव जब करोगे तो कुछ इस तरीके की फोटो बनेगी। फंक्शंस डेरिवेटिव इक्वल्स टू, डिवीजन रूल लगाएंगे बेटा, रैशनल फंक्शन है, देयर इज नो अदर वे, x टू द पावर 4 प्लस 27 टू द पावर 2, x टू द पावर 4 प्लस 27 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर क्यूब दैट इज 3x स्क्वायर minus x to the power cube as it is and this is x to the power 4 plus 27। ये आपने फाइनली डिवीजन रूल अप्लाई कर दिया इसमें। और डिवीजन रूल का अप्लाई करने का कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनकर आ रही है। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफिकेशन अगर करेंगे तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर तो इसमें से कॉमन ही आ सकता है। तो थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझना, ये जो है इसमें से और एक पावर ये बचेगी कि अगर एक्स स्क्वायर बाहर कर लेते हैं जस्ट फॉर मेकिंग एन कन्वीनियंट प्रोसेस, तो कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। तो और 3 को अंदर प्रोडक्ट जब आप करोगे तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से आएगी डेरिवेटिव की, डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 27 टू द पावर 2। 3 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे दैट इज 3x की पावर 4 प्लस 3 इंटू 27, प्रोडक्ट नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिखता हूँ इधर। अब ये जो x है वो अंदर प्रोडक्ट होगा दोबारा से, क्योंकि एक x बचा है ना, एक्स स्क्वायर का, ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस x टू द पावर 5 माइनस 27x। सॉरी एक सेकेंड बेटा, गड़बड़ हो गई है। डिफरेंशिएशन x की पावर, इसका ये एज इट इज रहा, इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया, ये x की वजह से इसका डिफरेंशिएशन तो आएगा, तो डिफरेंशिएशन इसका पूरा गड़बड़ हो गया, यहीं से गड़बड़ हो गई। ये दोबारा करते देखो क्या नाम हो इसका,
मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है लग रहा है। देखो एक सेकंड, फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू डिवीज़न, डिवीज़न क्या आ गया, एक्स टू द पावर 4 प्लस 27 टू द पावर 2, देन एक्स टू द पावर 4 प्लस 27 एज इट इज, डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एज इट इज, डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4x की पावर क्यूब। ये बात कहना चाह रहा था, ठीक है। अब सॉल्व हो जाएगा ये। अब आप जब कॉमन लोगे इसमें से, जैसे कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेने की बात हो रही थी, ये खत्म, और अब ले लो कॉमन आप इसमें, एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया, और तुम सोचो ये जो एक्स, एक एक्स बचा ना, क्यूब है ना, ये एक्स स्क्वायर खत्म, ये क्यूब है, ये एक्स बचा, तो ये x इधर प्रोडक्ट हो गया, ये बना देगा इसको x की पावर 4। तो फाइनली सिचुएशन कुछ इस तरीके से आने वाली कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डिवीज़न x टू द पावर 4 प्लस 27 टू द पावर 2, और ये आ जाएगा x टू द पावर 4, ये कितना माइनस 4x की पावर 4, तो ये कितना आ गया माइनस 3x की पावर 4। इसको प्रोडक्ट करो अंदर, थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 3 इंटू 27 माइनस 4x की पावर 4, अभी आएगा सर, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर, है ना। अब जब आप इन दोनों को क्लब करोगे आपस में, तो केवल माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो मतलब इसको ख़त्म कर रहा हूँ मैं, इसको ख़त्म कर रहा हूँ 4 को, माइनस एक्स की पावर 4 बचेगा, माइनस एक्स की पावर 4, और ये कितना है 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो एफ डैश एक्स माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर, और इंटरनलाइज स्ट्रक्चर में बचेगा x की पावर 4, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस 3 की पावर 4। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आती है। अब x टू द पावर 4 प्लस 27 की पावर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो फर्दर, तो फर्दर फॉर्मूले जब लगाओगे तो सिचुएशन बनेगी माइनस एक्स स्क्वायर, एक बनेगा x माइनस 3, एक बनेगा x प्लस 3, एक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, जो कि फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, एंड देन एक्स की पावर 4 प्लस 27 की पावर स्क्वायर, ये आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। अभी बेबी कर्व बनाना बाकी है, अभी केवल डिफरेंशिएशन निकल कर आए हैं। अब आप सोचो ये तो ये फैक्टर लिखा है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, x की सभी वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव है, ये एक 0 देगा x की वैल्यू 0 पर, ये 0 देगा 3 पर, ये देगा माइनस 3 पर, और ये x की पावर 4 प्लस 27, ये बेटा पॉजिटिव नंबर है ऑलवेज, प्लस 27 ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव, मतलब ये भी ऑलवेज पॉजिटिव ही हो गया, तो ऑलवेज पॉजिटिव है ये। तो ये भी हमारे बेबी कर्व के हिसाब से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो बेबी कर्व केवल इनका बनना है, तो इनके लिए जब बनाओगे, और लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो देखो ध्यान से नंबर आएगा -3 0 3, दीज आर द नंबर, बट द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द गिवन जो न्यूमरेटर है तो वो निगेटिव है, तो नेगेटिव अगर दे रखा है तो लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव, नीचे से ग्राफ शुरू होगा ऑल्टरनेट बेसिस पर, इस तरीके से। और अब चेक कर लो, ये फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ है, इट इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन डेरिवेटिव, और फंक्शंस डेरिवेटिव का ग्राफ है अगर, तो -3 से पीछे के लिए ये पॉजिटिव है, -3 से 0 के लिए ये नेगेटिव है, 0 से 3 के लिए पॉजिटिव है, 3 से आगे लेके नेगेटिव है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रीजन बताओ, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रीजन क्या आ रहा है
माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, 0 से 3, यूनियन 0 to 3, ये दिस इज व्हाट द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रीजन इज। और स्ट्रिक्टली अगर डिक्रीजिंग रीजन के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो -3 से लेके 0 और 3 से लेके इन्फिनिटी, -3 to 0 एंड यूनियन 3 to इन्फिनिटी। एक बार देखो, बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सिंपल अंडरस्टैंडिंग की बात है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है आपको इट इज अ फंक्शन विच इज रैशनल इन नेचर। तो डिवीजन रूल लगा के डिफरेंशिएशन लगाया हमने। अगर मान लो इफ देयर इज सम पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि कोई कॉमन फैक्टर्स वगैरह आ रहे होते, तो फर्स्ट मेक अ सिंप्लीफिकेशन देन डिफरेंशिएट। बट ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, तो आपने डिफरेंशिएशन किया पहले तो पूरा बवाल का, और डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव का वेवी कर्व बनाया। डेरिवेटिव का आपने क्या बनाया है? वेवी कर्व। और डेरिवेटिव का वेवी कर्व बनाने के बाद ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो आपकी डेरिवेटिव के लिए डेरिवेटिव 0 वाली लाइन है। डेरिवेटिव 0 वाली लाइन है ये, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव इस लाइन पर क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। देन आफ्टर दैट वो ये पूरा का पूरा बवाल निकल कर आएगा। देखो बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही आपको? देख लो तसल्ली से। हाँ तो बेटा मोनोटोन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेंजेंट एंड नॉर्मल मैंने कल आपको लोगों को बता दिया था। इसमें मैंने तुम्हें आर्टिकल्स कौन कौन से बताए? टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है, मोनोटोनिसिटी मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ना है। इसी से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है जिसको मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, या एक्सट्रीम मैक्सिमा एक्सट्रीम मिनिमा, रोलिस और मीन वैल्यूज थ्योरम, ठीक है। ये कुछ आर्टिकल्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह के बारे में, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में, ये सब चीज़ें देखेंगे हम। लेकिन मैंने कल जो तुम्हें थ्योरेटिकल आर्टिकल मोनोटोनिसिटी पढ़ाया था, तो आप जब एनसीईआरटी, अच्छा बेटा एओडी जो चैप्टर है ना, इसके लिए एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब एनसीईआरटी की जो बुक है ना, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट बुक शुरुआत बिगिनिंग फेज में, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा बना देगी। तो प्लीज़ आप सबको रिकमेंडेड है कि आप एनसीईआरटी की बुक जरूर लगाएं अगर आप एओडी तैयार कर रहे हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईआईटी ऑल्सो। मैं ये नहीं कह रहा कि वैसे क्वेश्चन आईआईटी में आएंगे, नहीं, आईआईटी में वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन शुरुआत के फेज में एओडी की प्रैक्टिस या एओडी पर ग्रिप पकड़ने के लिए एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है वो बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। तो प्लीज़ आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ यू कि आप उस बुक के गो थ्रू हो जाए एक बार, ठीक। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट वन वीडियो होगा उसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल के बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको और भी क्लैरिटी आ जाए चीज़ों में, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा ग्लोबल मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, रोलिस और मीन वैल्यूज थ्योरम, इसके बारे में बात करके फाइनली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर फिनिश्ड आउट करेंगे। तो बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन वीडियो, बाय।